एक ताली बजाकर जयकार लगाएंगे। बोलिए अहिंसा मई विश्व धर्म की, बोलिए अहिंसा मई विश्व धर्म की। अब आपकी हंसी हंसी मीठी मीठी तालियां चलती रहेंगी। महफिल सजाई गई जिनकी खातिर, जिनकी खातिर ये महफिल सजाई गई, आ गए वो गुरु धरती फजाएं महकने लगी, झूमी धरती फजाएं महकने लगी, झुक गया आसमां देखते देखते, झूमी धरती फजाएं महकने लगी, झुक गया आसमां देखते देखते। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। आपको तो उत्तम भाई साहब 3-4 बार आप परम पूज्य आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। शीघ्र ही हम सभी को अपनी शंकाओं का समाधान सुनने को यहाँ से प्राप्त होने जा रहा है। आज हमारे बीच चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन और टैक्स कंसल्टेंट यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन करूंगा श्री प्रदीप नायक जी से, श्री मनोज गुप्ता जी से, श्री संजय सिंह जी से, श्री विकास शुक्ला जी से, श्री राम जैन जी से, श्री मनीष जी तिवारी जी, सुशील सिंह, ये जो सी एसोसिएशन है कृपया आ जाए और परम पूज्य आचार्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मुनील सिंह, सुशील सिंह, मुन्ना सिंह जी जो पार्षद हैं वो भी आ जाएं, कृपया आ जाएं। पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण। पूर्व पार्षद जो जिन्हें हम बड़े प्यार से बाबा जी कहते हैं, श्री शंकर लाल जी तिवारी जी हमारे बीच में हैं। आ जाए पूज्य गुरुवर के चरणों में आशीर्वाद। श्री मनसुख पटेल जी हमारे बीच हैं। निवेदन है आए पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। पन्नीलाल चौक व्यापारी संघ, पन्नीलाल चौक व्यापारी संघ हमारे बीच है। निवेदन है उनके पदाधिकारी आ जाएं, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती शीला सिंह जी पटेल अध्यक्ष कृषि उपज मंडी हमारे बीच हैं। निवेदन है आए मुनि श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती डॉक्टर नीतू सिंह पटेल अध्यक्ष जनपद पंचायत रामपुर बघेलान आ जाएं। भारत विकास परिषद के सम्मानित पदाधिकारियों से निवेदन है आए मुनि श्री के चरणों में कृपया मंच को खाली करते चलें। निवेदन है कृपया मंच की गर्मियों का सम्मान करें, मंच को खाली करते चलें। शीघ्रता से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्वेतांबर जैन संघ ट्रस्ट से पदाधिकारी मौजूद है, उनसे निवेदन है कृपया आए परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। दयोदय महासंघ के सम्मानीय मंत्री श्री बीरेन जी मालथौन हमारे बीच हैं। निवेदन है कृपया मुनि श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। लायंस क्लब सतना से श्री इंजीनियर नीलांबर झा, इंजीनियर आशीष मंगनानी जी हमारे बीच है। आए मुनि श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। अमर ज्योति परिवार से श्री मनोहर डिगवानी जी हमारे बीच हैं। कमलपुर स्वानी मनोहर डिगवानी जी से निवेदन है आए पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। कृपया शीघ्रता करेंगे, शीघ्रता। देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा, देवा
गुरुदेवा के पदाधिकारी हमारे बीच से कृपया निवेदन है आया पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती अमिता ताम्रपाल जी हमारे बीच हैं, निवेदन है आया पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। कमेटी के सदस्यों से निवेदन है कृपया श्रीफल के इस कार्यक्रम को व्यवस्थित बनाए। श्री मनोज इंजीनियर मनोज पांडे जी हमारे बीच हैं, निवेदन है कृपया आए और पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मनोहर लाल भोजवानी जी हमारे बीच हैं, रेडीमेड व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, आए परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। निवेदन है कृपया शीघ्रता से क्रम से चलते चले और परम पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते चले। ऊंचे अंबर के चंदा सितारों में तुम। वैश्य महासम्मेलन के संभागीय अध्यक्ष श्री हरिओम गुप्ता जी हमारे बीच हैं, निवेदन है ऊंचे अंबर के चंदा सितारों में तुम, नीचे धरती की पुलकित बहारों में तुम, बहारों में तुम देवा ओ गुरुदेव। मारवाड़ी सेवा संघ मारवाड़ी महिला मंडल हमारे बीच से कृपया आए। ओ गुरुदेव लाइन क्लब से श्री सतेज शर्मा जी हमारे बीच हैं, आए। ओ गुरुदेवा ऊंचे अंबर के चंदा सितारों में तुम, हमारे बीच में कृपया आए उसी पर बैठ कर नीचे सतना की पुलकित बहारों में तुम, गायत्री परिवार से श्री मनोज पांडे जी हमारे बीच में कृपया आए उसी पर बैठ कर आशीर्वाद ग्रहण करें। गायत्री परिवार से श्री मनोज। ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा तुम ही सबके पिता और माता, तुम ही सबके पिता और माता, ज्योतिषी तुम जगत के विधाता, देवनप में धनी रत्नते से धनी, देवनप में धनी रत्नते से धनी, सारी सदियों की ऊंची कगारों में तुम, कगारों में तुम देवा। कृपया निवेदन है श्रीफल अर्पित करने के बाद सामने की पंक्ति में अपना स्थान ले लेंगे। श्रीफल अर्पित करने के बाद सामने की पंक्ति में ही अतिथियों का स्थान आरक्षित है। कृपया निवेदन है आप सभी लोगों से अपना स्थान सुनिश्चित कर लें ताकि हमारा ये शंका समाधान का कार्यक्रम संपन्न हो सके। ऊंचे अंबर के चंदा सितारों में तुम, नीचे सतना की पुलकित बहारों में तुम, बहारों में तुम देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा। मंच को कृपया शीघ्रता से खाली करेंगे, हमारा ये शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। तुम ही सबके पिता और माता, तुम ही सबके पिता और माता, ज्योतिषी तुम जगत के विधाता, ज्योतिषी तुम जगत के विधाता, देवनप में धनी नटनटे से धनी, सारी सदियों की
कगारों में तुम, कगारों में तुम श्री कृपा से ओ गुरुदेव, श्री का आशीर्वाद देकर खाली कर ताकि हमारा एक कार्यक्रम गुरुदेव देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा। मिठाईलाल चौरसिया जी, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ भोपाल हमारे बीच है। कृपया आए पूर्व श्री के चरणों में। श्री सुरेश बड़े जी हमारे बीच है, पूर्व श्री आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। हे प्रभु आपने बीतरागी, हे प्रभु आप हो बीतरागी, हे प्रभु मोह ममता की त्यागी, देवनप में धरी रत्नाते से धरी, देवनप में धरी रत्नाते से धरी, जीव रक्षा के अनुपम नजारों में तुम। एक स्वामी जी, एक सोनल सिद्धि श्री प्रोफेसर श्रीवास्तव जी हमारे बीच हैं। स्वामी जी हमारे बीच हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी जी हमारे बीच हैं। परम पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। स्वामी जी से निवेदन है, कृपया आए परम पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। भारतीय ब्राह्मण संगठन से पदाधिकारी मौजूद हो, कृपया आए पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। कन्नौज से हमारे बीच आइटम के सम्मानित ट्रस्टी श्री मनोज जी, श्री भाभी जैन, श्री सचिन जैन उपस्थित हैं, कृपया आए मंच पर। कन्नौज से पधारे श्री मनोज जी, श्री भाभी जैन, श्री सचिन जैन जी हमारे बीच हैं, आइटम के सम्मानित ट्रस्टी हैं। निवेदन है, कृपया आए परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्री फल ग्रहण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। कमेटी के सदस्यों से निवेदन है, कृपया मनोज जी का, सचिन जी का, भाभी जैन जी का सम्मान करें। पीयूष जी, मंत्री जी, श्री जिन्नू भैया, मनोज जी कानपुर, मनोज जी कन्नौज, श्री सचिन जी, श्री भाभी जैन जी का सम्मान। सागर से हमारे भी श्री वीरेन नाथोन, तलों कोयला और प्रकाश जी, इनका भी सम्मान श्री कमेटी। श्री कमेटी के सदस्यों से निवेदन है, श्री मनोज जी को, सचिन जी को, भाभी जी को। ओ पूनम की चंदा गुरु कन्नौज से पधारे श्री मनोज जी का, सचिन जी का, भाभी जी का, तीनों जन का सम्मान है। आंगन में एक बार खिलो तो जाओ, सागर से हमारे बीच सम्मानित सृष्टि वर्ग श्री आए परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्री पर बैठ करो। श्री निवेदन कृपया आए हमारा सम्मान ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा के चंदा में तुमको अपना मानो, शरद पूर्णिमा के चंदा में तुमको अपना मानो, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो। जबलपुर से हमारे बीच श्री राज चंद्र कुमार चंदू भैया हैं। बुराई के फाउंडर हैं आप। राजा जी राय से चंद्र कुमार का सम्मान श्री हमारी कमेटी करेगी। हृदय जलाया ज्ञान का दीपक दूर किया अंधियारा,
आया श्री रत्ना तैगा पाना पहना पंचमा व्रत धारा हृदय जलाया ज्ञान कभी सूर्य वंदिया रत्ना तैगा डॉक्टर एस के निवेदन करके आप आए परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करें और परिवार सहित आए निवेदन है मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें डॉक्टर एस के जैन साहब मन की कागज में एक बार क्यों तो जानो ओ मन की चंद्रा गुरुवर तुमको कतना मानो मेरे मन की कागज में एक बार क्यों तो जानो ओ मन की चंद्रा गुड़ायतन के शिरोमणि संरक्षक पारस चैनल के डायरेक्टर श्री राजेश जैन जी हमारे बीच हैं। मॉडल टाउन दिल्ली के अध्यक्ष और गुड़ायतन के कार्याध्यक्ष श्री एनसी जैन साहब हमारे बीच है। श्री ऋषभ जी मिर्जापुर कमेटी के सदस्यों से निवेदन है कृपया आए और ऐसे ST वर्ग का सम्मानजन का सम्मान करें। इस पूरे आयोजन के सूत्रधार उत्तम बनर्जी साहब से निवेदन है, वो आज बहुत दूर बैठ गए हैं। निवेदन है कृपया आएँ और मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। श्री उत्तम जी बनर्जी साहब, कमलजीत सिंह से सेठी साहब, हिंदू पर्व समन्वय समिति की जो भी श्रेष्ठी वर्ग यहाँ हों, डॉक्टर श्रीमल भोजवानी जी हमारे बीच हैं। आए परम पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री उमेश साइनी जो बड़े समय से भी हैं, पूज्य मुनि भक्त हैं, आए और आशीर्वाद ग्रहण करें पूज्य मुनि श्री से। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ आंदोलन में श्री उमेश साइनी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अनेक विद्यालयों में गरीब छात्राओं को इनके माध्यम से शिक्षा का दान मिलता है। श्री उमेश साइनी जी, कमलजीत सिंह सेठी जी। आइए श्री गोविंद बड़ेरिया जी हमारे बीच हैं। अरविंद इटोरिया जी दमोए हमारे बीच हैं और उन्होंने जो विद्वोष परिवार है उनकी प्रस्तुति को देखकर प्रसन्न होकर इनके उत्साह वर्षण के लिए एक कई हजार रुपए की राशि प्रदान के लिए कृपा कर्तव्य होने से उनके दान की अनुमोदना करें। हमारे विद्वोष परिवार का भी उत्साह वर्धन करें। श्री रविंद्र इटोरिया के प्रति कमेटी सम्मान व्यक्त करती है। बड़ी आदिनाथ भगवान की, बड़ी संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बड़ी परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की, बड़ी ऋषिवर अरे सागर जी महाराज की। गुरुवर चरण सरोज को मिलित उठ प्रणमो मां, दर्शन कर ऋषिराज के सफल करो मम काज। ओ मिश्री जैसे गुरु जी विद्या सागर के बोल, मिश्री जैसे गुरु जी विद्या सागर के बोल, मिश्री जैसे गुरु जी विद्या सागर के बोल। सुन ले प्राणी वो सुन ले प्राणी गुरु जी के बोल अनमोल, मिश्री जैसे गुरु जी विद्या सागर के बोल, मिश्री जैसे। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा लीजिए।
मिश्री जैसे गुरु जी प्रमाण सागर के बोल, मिश्री जैसे गुरु प्रमाण सागर के बोल। सुन ले प्राणी, ओ सुन ले प्राणी है, सुन ले प्राणी गुरु जी के बोल अनमोल। मिश्री जैसे है अमृत वाणी ऐसे जैसे अंबर से रस बरसे, अमृत वाणी ऐसे जैसे अंबर से रस बरसे। वचनामृत को सुन करके हर प्राणी का मन हर्षे, अमृत वाणी ऐसे जैसे अंबर से रस बरसे। वचनामृत को सुन करके हर प्राणी का मन हर्षे। इनके आगे, इनके आगे है फीके सारे नाप और तोल, इनके आगे है फीके सारे नाप और तोल। मिश्री जैसे गुरु प्रमाण सागर के बोल, मिश्री जैसे गुरु प्रमाण सागर के बोल। सुन ले प्राणी, ओ सुन ले प्राणी है, सुन ले प्राणी गुरु जी के ये बोल अनमोल। मिश्री जैसे, ओ मिश्री जैसे, हाँ मिश्री जैसे। बोलिए प्रभु जी प्रमाण सागर जी महाराज की। अभी जब तक चार्ट तैयार हो रहा है, इनका होमवर्क बहुत बढ़ जाता है। मैं देख रहा हूँ वहाँ तो लोग एक टाइम पे आते तो क्या करें। चलिए जब तक वो सेट हो जाए, चाल लाइए। सतना नगर में पावन घड़ियां आई है, ओ सतना नगर में पावन घड़ियां आई है। संयम ने फिर से सुरभि महकाई है, सतना नगर में पावन घड़ियां आई है, ओ सतना नगर में पावन घड़ियां आई है। संयम ने फिर से सुरभि महकाई है, सतना नगर में पावन घड़ियां आई है। संयम ने फिर से सुरभि महकाई है, और संग सहित गुरु प्रमाण सागर आए हैं, संग सहित गुरु प्रमाण सागर आए हैं, संग सहित गुरु प्रमाण सागर आए हैं। और गुरुवर के हम सब ने दर्शन पाए हैं, और सतना नगर में पावन घड़ियां आई है। संयम ने फिर से सुरभि महकाई है, और सतना नगर में पावन घड़ियां आई है। संयम ने फिर से सुरभि महकाई है। राग को वैराग ने कुछ ऐसा रंग डाला, ओ राग को वैराग ने कुछ ऐसा रंग डाला, और दे रहा जिसकी गवाही ये जहां सारा। राग को वैराग ने कुछ ऐसा रंग डाला, राग को वैराग ने कुछ ऐसा रंग डाला, और दे रहा जिसकी गवाही आज ये सारा। आसमां में आज कुछ रंगत निराली है, आसमां में आज कुछ रंगत निराली है। वक्त से पहले यहाँ आई दिवाली है, और वक्त से पहले यहाँ आई दिवाली है। और वसुंधरा, अरे वसुंधरा देखो कैसी हरियाई है। संयम ने फिर से सुरभि महकाई है, ओ सतना नगर में पावन घड़ियां आई है। संयम ने फिर से सुरभि महकाई है, ओ घड़ियां आई है। संयम ने फिर से सुरभि महकाई है, ओ संयम ने फिर से सुरभि महकाई है, ओ संयम ने फिर से सुरभि महकाई है। कोई शैतान हो इंसान कर देंगे ये योगी राज हैं, तारण तरण को आए हैं। अरे कोई पत्थर हो भगवान कर देंगे ये। सुबह आप लोगों ने देखा, मैंने बैठे बैठे 4 दिन की बात की थी। महाराज श्री जी, अनूठा अनुबंध है सतना वालों से आपका, अनूठा अनुबंध है
सतना वालों से आपका ज्यादा हम मांगते नहीं हैं और कम आप देते नहीं हैं। नमोस्तु। अब आदायनी बाबा जी। संदीप भैया कह रहे थे, मैंने कहा 4 दिन के 8 दिन कर देंगे महाराज जी। एक जन्म में हम गुरु के उपकार नहीं गा पाएंगे, इनके उपकारों को गाने हम फिर दुनिया में आएंगे। जिनके दर्शन को संगीत थोड़ा सा साथ दे। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। विद्या गुरु की तुम हो जी पहली किरण, तुमको शतबार नमन, तुमको शतबार नमन। मैं तो गुरुदेव की महिमा का क्या बखान करूं, मैं तो गुरुदेव की महिमा का क्या बखान करूं। शब्द बौने हैं रे कैसे मैं तेरा गान करूं। बिन तेरे सुने से लगते हैं अहिंसा के भजन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनकी मुस्कान से खिलते हैं यहाँ मन के चमन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। त्याग कर घर को महावीर का पथ स्वीकारा, यूं कसायों को कसा वेश दिगंबर धारा। बिछौना धरती को मना जो ओढ़ते हैं गगन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। इनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनकी मुस्कान से खिलते हैं यहाँ मन के चमन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव। और अंतिम गुरुदेव के चरणों में शंख बजा करके दया धर्म जब जब घटे बढ़े पाप अभिमान, तब तब युग में जन्म ले जग पालक भगवान। मैं यदि आपको नमोस्तु गाड़ी छूट जाएगी। चलिए आप शुरू करो। चलिए सभी सुव्यवस्थित बैठ जाए। बस कुछ ही क्षणों में आज का संघ का समाधान कार्यक्रम जयकारों के नाम से प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी इसमें साथ देंगे। बोलिए श्रवण संस्कृति नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाटाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के पावन चरण शाश्वत श्री सम्य शिखर जी की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए कदम अभी सतना में रुके हुए हैं और आज तीसरा दिवस है पूज्य गुरुदेव के पावन चरण सानिध्य का। सतना वासियों के उत्साह और उमंग को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि गुरुदेव शायद कुछ अनुकंपापूर्ण विचार करके कुछ और विशेष समय सतना वालों को जरूर देने का मन बनाएंगे। एक बार जोरदार करता ध्वनि से मेरी भावों का अनुमोदना कर दीजिए बंधु। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व मैं यहाँ सतना के इस पावर हाउस मैदान के विशाल पांडाल में उपस्थित
स्थानीय श्रद्धालुओं का, स्थानीय नगरवासियों का और देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पहुंचे यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का तथा आज के शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जो घर बैठे पारस चैनल, दिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन रहे, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं मंगल विहार यात्रा संघ की ओर से, सतना की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक और युवा हिंदू पूर्व समन्वय हिंदू धर्म हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व देश और विदेश के लाखों जनता पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद के लिए उत्कंठित प्रतीक्षारत रहती है। तो हम सभी मिल करके गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके स्टार्ट करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए गुरुमती प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, गुणायतन परिवार निरंतर वृद्धिगत इसकी श्रृंखला में निरंतर कड़ियां जोड़ती चली जा रही हैं। और जैसा गुरुदेव ने बताया था कि गुणायतन एक ऐसा प्रकल्प है कि जो इससे जुड़ेगा उसके भाग्य का कहना क्या, वो धन्य भागी होगा। ऐसे ही धन्य भागी आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री संतोष जी जैन और शुभम जी जैन। डॉक्टर संतोष जी, शुभम जी जैन यहाँ को स्थानीय सतना के ही निवासी हैं। मैं उन्हें सपरिवार आमंत्रित कर रहा हूँ। वे पधारे गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद करें। गुणायतन की ओर से उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पारस चैनल के चेयरमैन श्री राजेश जी जैन और गुणायतन के कार्याध्यक्ष मॉडल टाउन दिल्ली और श्री कार्याध्यक्ष श्री MC जैन मॉडल टाउन दिल्ली सम्मान करेंगे हमारे डॉक्टर संतोष जी और डॉक्टर शुभम जी का। और सम्मान की इस कड़ी में आप लोग अपनी तालियों का अवदान दे करके बंधु सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे। बंधु निश्चित सद्भावना का तिलक लगाया जा रहा है, बहुमान का दुपट्टा पहना कर सम्मान किया जा रहा है और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान दिया जा रहा है। आप इसमें अपने अनुमोदना की तालियों का अवदान देकर के सम्मान की गरिमा को बनाए बंधु। हम डॉक्टर संतोष जी और डॉक्टर शुभम जी के पूरे परिवार के सौभाग्य की भोरी भोरी सराहना करते हैं कि आपने अपनी गुणायतन परिवार से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। सतना नगरी तो वैसे ही गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ी हुई है। उसी श्रृंखला में एक कड़ी की और वृद्धि हुई है। जोरदार करते अभिनंदन बंधु। सम्मान का क्रम में चल रहा है बंधु। इस बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जबलपुर में पूज्य गुरुदेव के मंगल में सानिध्य में मड़िया जी ऐसे क्षेत्र कल्याण प्रतिष्ठा हुई थी। उस पर कल्याण प्रतिष्ठा के मध्य जबलपुर की केवल ग्रीन सिटी और आमनपुर जिनालियों के विकास के लिए लोगों ने बहुत उदारता से गुरुदेव की प्रेरणा के अनुरूप अपनी दान राशि घोषणा की थी। उसके अंतर्गत बहुत लोगों ने अपनी दान राशि दे दी है और कुछ लोगों के डिटेल आए हैं, कुछ लोग के डिटेल भी नहीं आए हैं। तो मेरा जिन लोगों ने दान राशि दे दी है और जिन्होंने अपनी डिटेल नहीं दी है वो सभी लोग और जिन्होंने अपनी दान राशि घोषित की है अब अपना पूर्ण विवरण शीघ्र दें ताकि जिनकी राशि आ चुकी है उनको हम रसीद निर्गत कर सकें और जिनकी राशि नहीं आई है वो शीघ्रता से अपनी राशि और डिटेल भेजें ताकि हम दोनों जिनालियों के विकास का क्रम द्रुत गति से आगे बढ़ते चले। और इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं जबलपुर के हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्री राय से चंद्र कुमार जी, जिनका संपर्क तो नंबर है 9425387669। हिंदी में जानकारी के लिए 92,500 9253 लिखा है। हाँ जी, हमारे चंद्र कुमार जी 9253 9424 6
4908। ये अरविंद राजा का नंबर है। मेरा नंबर 9425387667। वो पर आप अपना पूरा डिटेल भेजें। अब हम आज मैं संघ का संवैधानिक गति को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे बीच आज कन्नौज से ये दोनों बच्चियाँ जो गौशाला के लिए अपना गुल्लक देना चाह रही हैं, जोरदार गठबंधन कर दीजिए। उत्साहवर्धन बताइए अभी से इनके अंदर में। बंधु, आज हमारे बीच कन्नौज उत्तर प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी परिवार श्री मनोज जी जैन, बाबी जैन, सची जैन, शेफाली जैन पधारे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो पधारें और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट कर आ जाइए और एक जन सवाल कर लें। श्री मनोज जी जैन, बाबी जैन, सचिन जैन, शेफाली जैन, गुणायतन ट्रस्टी, कन्नौज उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है। और इसके बाद बंधु, आज यहाँ जन सचना की ओ बोलो जल्दी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इंसान बाहर की जंग जीत लेता है, हर चीज की जंग जीत लेता है, लेकिन अपनों के पास आके हार जाता है। ऐसा क्या करे कि अपनों को भी अपना ही बना के रखे। बहुत अच्छी बात की। बाहर की जंग जीत जाता है, अपनों से हार जाता है, अपनों से हारता है। ऐसा क्या करे कि अपनों को भी अपना बना सके। देखिए, इसकी वजह है, बाहर की जंग इसलिए जीतता है क्योंकि वो बाहर से मजबूत है, और अंतरंग की जंग को इसलिए हारता है क्योंकि वो अंदर से टूटा हुआ है। जिस दिन मनुष्य अंदर से मजबूत हो जाएगा तो भीतर की जंग जीतने में सफल हो जाएगा, उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो हमें सबसे पहली जरूरत है अपने आप को भीतर से मजबूत बनाने की। अपने आप को भीतर से वे ही मजबूत बना सकते हैं जिनके अंदर आत्म संयम हो, आत्मविश्वास हो और सकारात्मक सोच लेकर के चलने वाले लोग हों। वे लोग अपने आप को भीतर से मजबूत करने में समर्थ होते हैं। तो हम अपने अंदर का आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने मन में आत्म संयम लाएं और हर पल हर स्थिति में सकारात्मकता को ध्यान में रखें, तो आत्मानुशासन जगेगा और हम अपने भीतर की जंग से जीतने में समर्थ होंगे। जहाँ तक अपनों से हारने की बात है, उसके पीछे की मूल वजह को हमें देखने की जरूरत है। वह है क्या? हम अपनों से क्यों हारते हैं? क्योंकि हम अपनों से जरूरत से ज़्यादा आशा और अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं। जब मनुष्य के हृदय में आशा और अपेक्षाओं का विस्तार होता है तो वहाँ इस तरह की दुविधाएं आना शुरू हो जाती हैं। यदि इन सब को से हम ऊपर उठ जाए और आशा अपेक्षा से मुक्त होकर केवल प्रेम, आत्मीयता, परस्परता और बंधुत्व के भाव से जुड़कर काम करें तो हमारे अपने बनेंगे। वे हमें भले ना अपनाएं पर हम उन्हें अपना बनाने में समर्थ जरूर हैं। संघ का समाधान का ये लोकप्रिय कार्यक्रम हम लोग पारस चैनल और दिनवाणी चैनल के माध्यम से देखते हैं। अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच पारस चैनल के चेयरमैन और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री राजेश जी जैन मॉडल टाउन दिल्ली यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया आज के संबंध में अपना जिज्ञासा और अपनी भावना के द्वारा हम व्यक्त करें और उसके बाद तैयार रहेंगे मॉडल टाउन दिल्ली से ही गुणायतन कार्यक्षक श्री NC जैन साहब। नमस्ते महाराज जी, सभी को जय गुरु जी। आज सुबह महाराज श्री ने एक बोधन में दुख को सुख में बदलने की तकनीक बताई थी। मैं उसका जीता जाता उदाहरण हूँ। 2015 में मेरे साथ वही परिस्थितियाँ थी और महाराज श्री ने मैं जयपुर में फरवरी में गया था, इसी तरह इसी तकनीक का उपयोग करके मेरे को संबोधन किया था और आज मैं जो कुछ हूँ इसी तकनीक की वजह से हूँ। जीता जाता आप सबके सामने बनी हुई। ये बता दो कि अंधेरे से उजाले में आ गए। अंधेरे से उजाले में महाराज श्री जैन धर्म के हिसाब से आर्य धर्म में सभी के साथ सरलता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन एक सुक्ति आती है आर्यम ही कुटिलेषु ना नीति, यानी कुटिल व्यक्ति के साथ आर्जव नीति, सरलता नीति नहीं करनी चाहिए। तो ये एक तरफ हमारा जैन धर्म कहता है और एक व्यवहार नीति कुछ कहती है, तो इनमें समन्वय कैसे होता है? देखिए, नीति और अध्यात्म इन दोनों में मौलिक अंतर है। नीति अवसर के अनुरूप होती है और अध्यात्म
हर स्थिति में। यदि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो निर्वृत्ति में जीना चाहते हैं, तो आपको हर स्थिति में अध्यात्मवाद का सहारा लेना होगा। लेकिन व्यवहार में कई जगह हमें नीतियों का आलंबन लेना पड़ता है। तो नीति की बातों को नीति की दृष्टि से देखना चाहिए। वह हमारे व्यवहार कुशलता का एक अंग होता है। इसलिए जो कहा गया कि सच के साथ आर्दव नीति ना है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन ऐसा प्रसंग तो यदा कदा ही आता है। आम दिनों में हमारे अंदर सरलता होनी चाहिए। मैं महाभारत का एक प्रसंग आप सबसे कहूंगा। युधिष्ठिर धर्मराज थे, सरलता के प्रतिमूर्ति। श्री कृष्ण ने जहां सठे साख्यम समाचरित की उक्ति को चरितार्थ किया, तो युधिष्ठिर ने युद्ध के काल में भी सरलता को आत्मसात करके अध्यात्म का पाठ पढ़ाया। कहते हैं कि एक दिन कर्ण दुर्योधन को मालूम पड़ा कि युधिष्ठिर के पास मुझे अपराजय बनने का मंत्र है। मैं युधिष्ठिर के पास जाऊं और वो मुझे मार्ग बता देंगे तो मैं अपराजय हो जाऊंगा। और ये सोच करके जब युद्ध विराम का काल था, दुर्योधन चले गए। युधिष्ठिर से बोला कि युद्ध के 17 दिन हो गए, कल 18वां दिन है, कल क्या होगा? युधिष्ठिर ने कहा कल तुम मारे जाओगे, युद्ध का अंत होगा। इससे बचने का कोई उपाय है तुम्हारे घर में? क्या उपाय? तुम्हारी माता गांधारी ने आज तक किसी को देखा नहीं अपनी आंखों से। तो एक काम करो, उसके पास अनावृत होकर जाओ, और यदि तुम्हारी मां की दृष्टि तुम पर पड़ जाए तो तुम अभेद्य हो जाओगे, चारों तरफ वज्र कवच तैयार हो गए। अब क्या था, दुर्योधन ने सुन लिया, चला, सुबह अंधेरे अंधेरे निकल पड़ा। रास्ते में श्री कृष्ण मिल गया। कहानी आप सबको पता है। उनने पूछा कहाँ जा रहे? उन्हें ऐसे ऐसे करने के लिए जा रहा हूं। श्री कृष्ण ने कहा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। उनने अपना दिमाग लगा दिया, ये अभेद हो जाएगा तो मामला ही का पड़ेगा। बोला ठीक है, तुम अपनी माता के पास जा रहे हो, पूरी तरह निर्वस्त्र होकर जाओगे, अच्छा लगेगा, कम से कम अपने गुप्त अंगों को तो ढांक लो। कहते हैं दुर्योधन ने श्री कृष्ण के कहने पर पत्तों के माध्यम से अपने गुप्तांगों को आवृत किया था, और उसके बाद गांधारी से जाकर अपना निवेदन प्रस्तुत किया। गांधारी ने अपनी पट्टी उतार कर दुर्योधन को देखा। पूरा शरीर जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ी वो वज्रमय हो गया, पर गुप्तांग चूंकि आवृत था इसलिए वो जो का त्यों रहा। और महाभारत के कथनानुसार भीम ने उसी स्थान पर गदा का प्रहार किया और दुर्योधन का अंत हुआ। कथा का अपना प्रसंग है, पर मैं आपको नीति और अध्यात्म कहाँ और किसके द्वारा प्रयोग में लेना चाहिए वो बात कह रहा हूँ। युधिष्ठिर आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उनने सरलता से सब बता दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अध्यात्म के होने के बाद भी नीति का प्रयोग किया और रास्ता साफ कर दिया। इसलिए जहाँ जैसा प्रसंग वैसा कर। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री NC जैन साहब, जो कार्याध्यक्ष बुनायचन के मॉडल टाउन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे बुनायचन के संरक्षक श्री ऋषभ जी जैन, सुमन जी जैन, मिर्जापुर, संरक्षक बुनायचन। मुनीश्वरी के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, मॉडल टाउन और समस्त दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अपनत्व, ममत्व और समत्व तीनों में कैसे व्यवहार बिठाएं कि
हमारे व्यवहारिक जीवन में और हमारे लौकिक जीवन में और धार्मिक जीवन में कोई आपस में मतभेद नहीं हो। तीनों में कैसे अपनत्व, ममत्व और समत्व। देखिए, अपनत्व, ममत्व और समत्व ये तीन चीजें हैं। इनमें अपनत्व और समत्व तो हमारे जीवन के विकास का आधार है। ममत्व हमारी प्रगति का रूढ़ा है। ममत्व से मुक्त हों, अपनत्व को आत्मसात रखें और समत्व के साथ जीने के अभ्यासी बने। सबके प्रति अपनत्व हो पर ममत्व नहीं। अपनत्व और ममत्व में मौलिक भेद है। अपनत्व का मतलब है अंदर से आत्मीयता का भाव रहना, परस्परता, प्रेम और बंधुत्व की भावना से भर करके जीना, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ हिलमिल करके जीना, एक दूसरे का साथ निभाना अपनत्व का मूल आधार है। ऐसा होना चाहिए। पर ममत्व किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्ति विशेष के प्रति या वस्तु विशेष के प्रति अपना प्रगाढ़ लगाव रखना और उसके बिना रह नहीं पाना, ये ममत्व है जो बढ़ जाने पर मोह और प्रगाढ़ आसक्ति का रूप ले लेता है। ममत्व रुलाता है, अपनत्व नहीं। आज हमारा आप सबके प्रति प्रगाढ़ अपनत्व है। जो आता है सबसे बड़े प्रेम से मिलता हूँ और जितना बनता है प्रेम बांटने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन हमारे मन में ममत्व बिल्कुल नहीं है। क्यों? यहाँ से जाऊंगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। समझ के? बस यही स्थिति होनी चाहिए। घर परिवार में हो या संसार में, अपनत्व बना के रखो, ममत्व नहीं। ममत्व तो चिपका लेता है। बस ये सोचो कि नदी नाव संयोग है, जब तक है तो है, जब तक रहे हिल मिल कर रहे। पर ये ध्यान में रखें कि हम हैं अलग। घिरे रहो परिवार से, पर भूलो ना ये विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। मैं जन्मा भी अकेला हूं, मरूंगा भी अकेला। बीच का ये मेला है। इस मेले में हम हिल मिल कर रहे, पर झमेला न बनने दें। एक खेला की तरह से खेले। ये अपनत्व और ममत्व की बात है। समत्व बहुत ऊंची बात है। सबके प्रति समभाव, सबको अपने समान महसूस करना, ये आत्मौपम्य की बड़ी उत्कट दृष्टि है, उदात्त दृष्टि है, आत्मसाम्य की भावना है। सबके प्रति समत्व की भावना हो, प्राणी मात्र के प्रति समत्व की भावना हो। ये मेरा और ये पराया, ये तो कहते हैं ना, अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये समत्व का व्यवहारिक रूप, यह मेरा और ये पराया, इसमें राग देश है। ये लघु सोच वालों के साथ होता है। लेकिन जो उदार चरित्र होते हैं, जिनका चित्त व्यापक होता है, वो पूरे संसार को अपने परिवार की तरह देखते हैं, सबके प्रति समत्व। ये सर्वभूतात्म भावना है, जिसे भगवान महावीर ने धर्म के मूल प्राण के रूप में कहा, और कहा कि सबको आया तुला प्रयासु, सबको आत्मा के समान देखो। इसके साथ यही बात गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योऽर्जुनः सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, सुख हो अथवा दुख, सबको अपने समान जो देखता, आत्मौपम्येन
सह परम योगी मत है, उसे परम योगी कहा जाता है। तो एक व्यष्टि के प्रति समत्व की भावना है, और दूसरी समत्व जीवन में आने वाले तमाम उतार चढ़ाव के मध्य भी स्थिरता बनाए रखना, सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में और संयोग वियोग में स्थिरता समत्व है। ये हमारे जीवन का रस है। तो हमें ममत्व से बचकर अपनत्व से समत्व की ओर बढ़ना चाहिए। गुणायतन के संरक्षक श्री ऋषभ जी सुमन जी जैन, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, अभिवाद्याध हैं गुणायतन ट्रस्टी एवं देवोदय महासंघ के महामंत्री श्री वीरेंद्र जी मालथौन सागर। गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह की देशना में आपने दुखों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति के कई सूत्र दिए, जो कि हम लोगों के चरित्र में उतरे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। हमें गुरु जी ये महसूस होता है कि हमारे शरीर के दो ही ऐसे अंग हैं, एक हमारा मस्तिष्क ब्रेन दिमाग और दूसरा दिल, जिससे हम सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। तो गुरुदेव, पहले बात हम करते हैं मस्तिष्क की, बुद्धि की, दिमाग की। तो गुरुदेव, ये हमारा ब्रेन जो है, ये शरीर का सबसे वंडरफुल ऑर्गन है, बहुत आश्चर्यजनक है। जिन बातों को हम लोग याद करना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना चाहते हैं, उन बातों को तो हम भूल जाते हैं, और जिन बातों को हम भूलना चाहते हैं वो हमेशा याद आती रहती है। गुरुदेव, जब कभी ये ब्रेन मस्तिष्क हमारा अच्छा दोस्त बन जाता है तो बड़े अच्छे काम करा देता है, और जब ये बुरा दुश्मन बनता है तो बड़े से बड़ा जघन्य अपराध भी करा देता है। तो गुरुदेव, ये दिमाग की, इस मस्तिष्क की जटिलता को हम नियंत्रित कैसे करें, संतुलित कैसे करें? और गुरुदेव, सुमन की भी एक बात है, उसे बाद में पूछेगा। का मौका है। आज बहुत लंबी लाइन है, अभी तो दिल की बात कैसे करेंगे? अभी बता दे रहा हूँ, दिमाग से ही काम करता हूँ। क्योंकि अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन और इनके पास बहुत लंबी लिस्ट है। हालांकि चिंता नहीं करना, आज राजेश जी के आने से पारस चैनल ने 20 मिनट बढ़ा दिया। तो इसलिए आप सबको मिलेगा, फिर भी मुझे तय समय में पूरी बात करनी। और बिटिया भी एक ही सवाल जी है ना। आपने बात कही कि मस्तिष्क की जटिलता को नियंत्रित कैसे करें, ये एक बड़ा अहम प्रश्न है। मस्तिष्क वाकई में बड़ा खूबसूरत अंग है, और मस्तिष्क में इतनी बड़ी शक्ति है कि हम उसके बल पर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस पर नियंत्रण कोई कठिन बात नहीं। आज तो युग कंप्यूटर युग है ना। मैं आपको कंप्यूटर की भाषा में समझाऊं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी वर्किंग कैसी होती है, जैसी उसमें प्रोग्रामिंग फिक्स की जाती है, ऐसा ही होता है ना। बोलो भाई, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूं, मैं जानता नहीं, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं वो बताएंगे ना, ऐसा ही होता है ना। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ही होता है। तो कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें जैसी प्रोग्रामिंग हमने फिक्स कर दी, उसकी सारी वर्किंग उसी के अनुरूप होती है। अलग अलग कोड डाल दिया जाता है, उसके अलग अलग मोड बना दिए जाते हैं, उसी तरीके से उसकी वर्किंग होती है। तो जैसे बाहर के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को फिक्स करके आप उसका लाभ उठाते हो, उसी तरह दिमाग के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करना सीख लो, अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। और अध्यात्म की साधना और कुछ नहीं है, ये हमारे माइंड के मेंटल फाइलिंग को तय करने की चीज है, उसकी पूरी प्रोग्रामिंग फिक्स करना है। और जो मनुष्य जितनी अच्छी प्रोग्रामिंग करने में सफल होता है, उसका
दिमागी संतुलन उतना नियंत्रित होता है, उसके पास उतना आत्म नियंत्रण विकसित होता है। अभ्यास चाहिए, समझ गए? तो दिमाग से भी होता है और दिल से भी होता है, दोनों चीजें जुड़ी हुई है। आज दिमाग की बात कर दी, दिल की बात अभी दिल में रहने। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। प्राचीन ट्रस्टी एवं देवदेव महासंघ के महामंत्री श्री वीरेंद्र जी मालखाम सागर और उनके साथ में है सागर गौशाला के पदाधिकारी प्रकाश जैन, क्लास हाउस एवं तरुण कोयला जी। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संतोष जी और डॉक्टर शुभम जी जैन, सपना डेवलपमेंट ट्रस्टी के रूप में। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में देवोदय महासंघ पूरे पदाधिकारियों की ओर से, सागर देवोदय गौशाला सागर के पदाधिकारियों की ओर से और देवोदय महासंघ को पूरे विश्व में जो मजबूती प्रदान करने वाले हमारे दाता हैं, उन सभी की ओर से आपके चरणों में सादर नमस्कार। आचार्य भगवान की कृपा से 100 से अधिक गौशाला देवोदय महासंघ के अंतर्गत चल रही है, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया जो समाज में एक वृत्ति है कि लोग आजकल शादियों में व्यवहार नहीं ले रहे, उपहार नहीं ले रहे, या जिसको व्यवहार बोलते नहीं ले रहे हैं कि वो हमें व्यवहार नहीं लेना है। लेकिन हमारे पास आज ऐसे सागर से पधारे हैं प्रकाश चंद जी ग्लास हाउस वाले, इन्होंने विगत जितनी भी शादियां परिवार में हो रही हैं स्पष्ट लिखते हैं अपने कार्ड पर कि आपके द्वारा दिया गया उपहार पूरा गौशाला को दिए होगा। तो यदि 1.5-2 लाख रुपए व्यवहार आता है, मैंने तो ये सुना लोगों से, सुना गौशाला में देते हैं तो 500 में 2 कर एक की जगह पे ऐसा आता है। तो ये कार्य उन्होंने किया, तो रास्ते में यह शंका ये है क्या व्यवहार नहीं लेना श्रेष्ठ है या लेकर के गौशाला जैसे जीवित करने में देना श्रेष्ठ है? बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की है और ऐसा सबको करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं हर मांगलिक कार्य की शुरुआत जीव दया से होनी चाहिए। आपके घर में विवाह हो, विवाह में आप अनाप शनाप खर्चा करते हो, पहला काम करो कि हम जीव दया के लिए कुछ करें। अगर तुम्हारे गांव के निकट कोई गौशाला है तो वहां गौशाला को दान दो, और नहीं है तो देवदेव महासंघ को अपना दान भेज दो। आपके पाई का पूरा सदुपयोग होता है। अभी कल बताया 4 करोड़ बांट के आए। साल में जितना भी आप लोग योगदान देते हैं, इस मंच से जिसकी घोषणा होती है, सभी गौशालाओं में व्यवस्थित तरीके से जाती है। आपके पाई का हिसाब होता है। ये पुण्य का कारण है। हर मंगल के अवसर पर, चाहे विवाह हो, जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो या अन्य कोई अवसर, आप ऐसा करें। और आपने जो पहल की है प्रकाश भाई, बहुत अनुकरणीय पहल है कि व्यवहार नहीं लेना, व्यवहार देना लेना, तो ये तो आप लोगों का व्यवहार की बात है, लेकिन उसे डाइवर्ट करके पुण्यवर्धक कार्य में लगा देना बहुत अच्छा होगा। इससे आने वाले लोगों को तो पुण्य मिलेगा ही, 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते जाएगा। जितने लोग देंगे उन सबका 16% तुम्हारे अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। समझ गए? तो ये पहल करनी चाहिए कि अगर इस तरीके से कोई व्यवहार हमारे यहाँ आके देता है तो दे, और वाकई में ऐसा मौका देख के आदमी दुगना दे देता है कि चलो अच्छे कार्य में जा रहा है। बहुत अच्छी पहल है और हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए। इसी तरह हमें समाज के गरीब और उपेक्षित वर्ग के लिए भी कुछ उपक्रम करना चाहिए। हम तब समाज को एक अच्छी दिशा दे सकेंगे यदि देश भर के लोग ऐसा कर सके। और वह तो ये कहूँगा, अगर ऐसा आप लोग करते हो और उसके बाद पैसा भेजने के बाद यहाँ सूचना देते हो तो महासंघ को आपकी तरफ से पैसा जाएगा, तो इस मंच से उसकी घोषणा भी होगी कि अमुक ने अपने विवाह में इतना भेजा। पूरी जनता को मालूम पड़ेगा, देश भर को मालूम पड़ेगा। अब ये करना भी चाहिए। आजकल तो करोड़ों की शादियां होती है और गौशाला को 11,000 देने में भी लोगों को तकलीफ होती है। वहाँ पानी की तरह बहा दिया। अरे भाई, जब पाप के कार्य में पैसा तुम पानी की तरह बहाते हो तो कुछ पुण्य के कार्य में निवेश कर दो, जीवन भर फलीभूत होगा। तरुण कोयला जी मंदिर जी में प्रतिदिन शांति धारा करवाते हैं, 1000-2000 रुपए प्रतिदिन आता है, वो सारा पैसा जीविका के लिए गौशाला। बहुत चलिए। बंधु अध्ययन परिषद है हमारे बीच सतना नगर के पूर्व विधायक श्री शंकर लाल जी तिवारी यहाँ उपस्थित है। मैं नाम डॉक्टर साहब के बाद, हाँ
डॉक्टर साहब नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ मेरा प्रश्न मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है, क्योंकि मैं सर्जन हूँ और ऑपरेशन करने के पहले हम लोगों को थिएटर को डिसइंफेक्ट करना पड़ता है और उसमें जीव हत्या होती है, तो उसके लिए हम लोग कितने पाप के धारी हैं और कैसे उससे बचा जाए? मैं आपके साथ एक उलट के प्रश्न करता हूँ। किसी को आप एंटीबायोटिक देते हैं तो उसमें भी तो अंदर हिंसा होती है, होती है। तो ये भी सवाल होगा कि हम एंटीबायोटिक ले रहे, बैक्टीरिया मर रहे, तो हिंसा पाप की भागी बने कि नहीं बने, यह हम सवाल है। अब मैं उसके लिए दूसरा सवाल करता हूँ, ये सब काम आप बैक्टीरिया को मारने के लिए कर रहे हो या सामने वाले को बचाने के लिए? तो बचाने के लिए किए गए कार्य का नाम पाप नहीं है, ऐसा सवाल। श्री शंकरलाल जी तिवारी, पूर्व विधायक रत्नानगर, और उसके बाद जा रहेंगे सीए एसोसिएशन की ओर से श्री विकास शुक्ला जी, सीए मुंबई। महाराज श्री के चरणों में शत नमन। मैं शंका करने की हैसियत का हूँ ही नहीं, गुरु भगवान के उपस्थित में शंका कैसी, पर मैं एक जानकारी आपसे निर्देश चाहता था। देह दान की इस समय पिछले कई वर्षों से और एक बड़ी प्रक्रिया समाज में चर्चित भी है, लागू भी है, लोग देह दान कर भी रहे हैं। पर हिंदू समाज के कुछ वर्ग और कुछ हिंदू समाज की जातियाँ ऐसी मान्यता रखती हैं, वो रूढ़वादी हो चाहे जो हो, कि दाह संस्कार जो हमारे बचपन से तमाम संस्कार होते हैं उसमें दाह संस्कार अंतिम संस्कार है, महत्वपूर्ण संस्कार है, और वो दाह संस्कार सभी अंगों का शरीर के मुर्दे के होना चाहिए। कई बार दधीच का उदाहरण देते हैं, दधीच जी की जो प्रक्रिया थी देह दान की, वो आपके जानकारी में है, समाज की जानकारी में है, पर मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय में निर्देशित करें हम सबको कि ये देह दान के बाद दाह संस्कार से मुक्ति में कोई बाधा या ये रूढ़वादिता। देखिए, मुझसे तो जिंदों की बात करो, मुर्दे की करो। जीते जी जो दान करना उसकी बात मैं करूंगी, मरने के बाद तो तुमने क्या दान किया वो तो पीछे वाले करेंगे। तो हमारा धर्मशास्त्र जीते जी काम करने की बात करता, मरने की बात नहीं। मरणोपरांत शरीर का जो भी संस्कार आप करना हो करें। जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म में इस तरह की कोई विशेष बात नहीं, जैसी लौकिक परंपरा उसके अनुरूप करना चाहिए। शरीर का विनाश तो होगा ही, लेकिन यदि आपके शरीर के किसी अंग से किसी का फायदा हो रहा है, जो आज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हो रहा है, तो मेरे ख्याल से धर्मशास्त्र इसके लिए बाधा नहीं देते। खासकर मैं जैन ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वैदिक परंपरा में कुछ अन्य मान्यताएं हैं, उसमें कुछ जगह धार्मिक बाधाएं आती है, आ सकती है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ धार्मिक बातों को। लेकिन एक बात सभी से मैं कहूँगा कि हमें हर कार्य धर्म अधर्म या पुण्य पाप की भावना से भरकर नहीं करना चाहिए। जब बात मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई बात हो, तो वो काम हमें पुण्य पाप और धर्म अधर्म से ऊपर उठ करके करना है। लेकिन देहदान के विषय में एक बात मैं सबसे कहूंगा, एक डॉक्टर भाई जिसकी मां ने अपना देहदान किया, आपके यहीं से संबंध है, 17 से संबंध है, वो मेरे पास आया, डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर, माइक्रो सर्जन, बहुत दुखी था। कहा मेरी मां ने अपना शरीर दान दे दिया, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। तो मैंने कहा तुम डॉक्टर होकर के इतने दुखी हो रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आई। बोले नहीं महाराज जी, आजकल जो मेडिकल कॉलेज में देहदान करने के बाद शरीर जाता है वो सड़ता रहता है, कोई उपयोग विशेष नहीं होता। एक डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब बैठे हैं, शायद कहेंगे जो अध्ययन के लिए चाहिए 2-4 डेड बॉडी पर्याप्त होती है, वो पड़ी रह जाती है। संपूर्ण देह की बात कर रहा हूँ।
और इसलिए अब लगता है कि इस तरफ जो लोग ज्यादा लोगों को उत्साहित कर रहे उसकी उपयोगिता नहीं है। अंगदान अगर देते हैं तो उस अंग का तो फिर भी किसी के शरीर में प्रत्यावर्तन हो जाने से लाभ होता है, पर आम जन ऐसे शरीर का दान करने लगे तो हम मार लग जाए, समझ गए? तो इस बात पर भी विचार करना चाहिए। करना नहीं करना मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने पहला ही वाक्य कहा, जिंदे की बात मुझसे करो, मुर्दे की बात में जानता ही नहीं। समझ गए? अपने विवेक और विचार से काम करें। आज यहाँ स्थानीय सीए एसोसिएशन के सदस्य मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्थान से खड़े होकर गुरुदेव को नमस्ते करके अपना स्थान ग्रहण करें, और आपकी तरफ से श्री विकास शुक्ला जी सीए जो मुंबई से हैं वो प्रश्न रखेंगे। एक ही सबको एक साथ खड़े कर दो, जितने सीए तभी सीए अपने स्थान पर खड़े हो। एक नहीं, सीए पर एक दोगे तो गड़बड़ हो। अभी सीए कम से कम 3 प्रश्न दे दो। कितने आए? एक साथ आइए ना आप लोग, एक जगह एक ग्रुप में, सब बिखरे बिखरे, जितने सीए एक जगह दे दो। भाई जाओ ना, हाँ जल्दी पूछिए, सब एक साथ आ जाए। 3 सवाल आप लोगों को। महाराज श्री के चरणों में मेरा सत्संग। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमें आंतरिक संतुष्टि कब और कैसे प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं एक लक्ष्य बनाता हूँ अपने लाइफ में, उसके बाद जब मैं सोचता हूँ बनाते वक्त कि ये लक्ष्य मेरा प्राप्त हो जाएगा, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन संतुष्ट हो जाएगा, मैं सारी खुशियाँ प्राप्त कर लूँगा। लेकिन जब मैं वो लक्ष्य अचीव कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मेरा मन विचलित होता है और मेरा मन ऐसा चाहता है कि मैं और कुछ करूँ और कुछ करूँ और उपलब्धियाँ प्राप्त करूँ। उसकी वजह से मेरा मन विचलित रहता है। तो मुझे आंतरिक संतुष्टि कब और कैसे प्राप्त हो सकती है? देखिए, आंतरिक संतुष्टि लक्ष्य की उपलब्धि से नहीं, आत्म संयम से ही है। आत्म संयम आत्म संतोष का आधार है, समझे? तो जब भी मैं कोई लक्ष्य बनाऊं, लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करूं, और उसके साथ कुछ संकल्प भी हमारा होना चाहिए कि यही मन में जग जाए तो हमें फिर कोई कठिनाई नहीं। तो संतोष को पाने के लिए संयम जरूरी है। दूसरा प्रश्न, अपना नाम बोल दीजिएगा। मैं राजीव अग्रवाल आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला आपका दर्शन करने का। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि भक्ति में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न है। हालांकि मैंने अभी राम सर से पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्ट नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हम लोग बैलेंस पे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। जिस तरह यहाँ पे सेविंग अकाउंट बनाते हैं, लोग मेंटेन करते हैं, वहाँ पे बैलेंस बनाते हैं ताकि हमारे पास ये बुरे वक्त में काम आए। तो क्या मेरा आपसे ये शंका है मेरे मन में कि जिस तरह हम जीवन भर में बहुत सारे काम करते हैं, कुछ पाप होते हैं, कुछ पुण्य होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कि यदि मान लीजिए मैंने 4 पाप कर दिए, 5 पुण्य हो गए, तो मुझे 1 पुण्य का नेट मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, और आपके सवाल का उत्तर मैं आपकी भाषा में दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। आप जो बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना, उसकी तो व्यवस्थाएं आप लोग अपने रूप करते हैं, और यहाँ आप क्रेडिट डेबिट करके सब हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। भीतर की बैलेंस शीट में कुछ भिन्नता है। यहाँ पुण्य पुण्य के रूप में फलता है, पाप पाप के रूप में फलता है। अगर आपने 5 पुण्य किया तो 5 पुण्य का फल मिलेगा, और 3 पाप किया तो 3 पाप का फल मिलेगा। लेकिन एक विशेषता है, जो डोमिनेट हो जाए ना वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। अगर हमारा पुण्य प्रगाढ़ हो तो पाप को कमजोर कर देगा, पाप प्रगाढ़ हो तो पुण्य को कमजोर कर देगा। इसलिए जब कभी
हमारे जीवन में कुछ भी हो, अपने पाप को काटने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक विशेष बात पर आप सबको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। अगर आपने किसी से ऋण लिया, ऋण नहीं चुकाया और आपकी बैलेंस शीट में आपने पैसा कैश अपने पास रख लिया, तो कर्ज खड़ा रहेगा कि माफ होगा? हाँ, खड़ा रहेगा। ऐसे आपने पाप किया और बहुत सारा पुण्य कर लिया, बैलेंस शीट में पाप खड़ा रहेगा कि बैठा रहेगा? खड़ा रहेगा। तो क्या करना है? तुमने पुण्य कमाया, ये अच्छी बात है, पर अभी पाप से बचोगे नहीं, वो कर्जा बचा हुआ है, उसे आपको काटना होगा। समझ गए? पाप को काटना होगा। इसलिए मैं आप सबसे बात कहना चाहता हूं, पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, पाप काटने के लिए धर्म करो। जो कर्ज है उसे उतारो, और पाप काटने के लिए क्या करना होगा? पाप त्यागना होगा। समझ गए? तो पाप को त्यागोगे तो फिर पुण्य कमाने की जरूरत नहीं, जीवन स्वयं पुण्य बन जाएगा। इसलिए वो 3 और 5 वाला है ना, ये 3-5 का चक्कर छोड़ना है ना। उस पुण्य को कितना बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पाप जीवन में नहीं होना चाहिए, और पाप के परित्याग का भाव होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं, उससे कहूं कुछ दान कर दो तो कर लेगा, उससे कहूं कुछ पूजा कर लो तो कर लेगा, लेकिन उससे कहूं कि गुटखा तंबाकू छोड़ दो, व्यसन छोड़ दो, तो नहीं छोड़ पाएगा। पुण्य करने को राजी है पर पाप छोड़ने को तैयार नहीं। बात समझ में आ रही है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, गाड़ी चला रहे हो, रेड लाइट हो और गाड़ी ना रोको तो चालान होगा कि नहीं? और ग्रीन लाइट में गाड़ी ना बढ़ाओ तो कोई चालान होगा क्या? ग्रीन सिग्नल में गाड़ी ना बढ़ाओ कोई चालान नहीं, लेकिन रेड सिग्नल में गाड़ी बढ़ाओगे तो चालान होगा। तो पुण्य ना कमाओ, तुम्हारे जीवन में कोई नुकसान नहीं, लेकिन पाप नहीं त्यागोगे तो कभी कल्याण नहीं होगा। तो असल धर्म पुण्य कमाने के लिए नहीं, पाप त्यागने के लिए होना चाहिए, तब व्यवस्थित सब कुछ होगा। तीसरा प्रश्न, नाम बता दीजिएगा अपना। महाराज जी, जो आपने उत्तर दिया है तो मेरे प्रश्न का ही उत्तर उसमें छिपा हुआ है, लेकिन फिर वो पाप त्यागे कैसे? वो पाप छूटे कैसे? पाप छोड़ने के लिए संकल्प चाहिए। महाराज जी, यदि कोई व्यापारी आता है और वो कह रहा है कि भाई मुझे इतना ही बिल फाड़ना है, इतना ही मुझे टैक्स देना है, तो बताइए हमारे सामने ये मुसीबत है, वो कैसे करें? आपने धंधा ही ऐसा चुना हम आप लोगों के साथ विचित्रता है, आप पाप करते नहीं, दूसरों के पाप में पुण्य का मुहर लगाते हैं। अब प्रोफेसर ही ऐसा है, तब उसके लिए क्या करें? एक उपाय, प्रोफेशनल लाइफ है। इस अवधि में अपने बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए जितना अच्छा काम कर सको पुण्य बढ़ाओ, और एक लक्ष्य रखो कि कब तक मुझे अपने प्रोफेशन से जुड़े रहना है। आप व्यापार क्यों करते हैं बताइए? आप लोग व्यापार कर रहे हैं, आप भी व्यापार करते, क्यों करते हैं? थोड़ा बोलिएगा। जी जी सर, जब उस पेशे में आ गए हैं तो हमको तो उस लाइन जब चुना है तो मैं ये नहीं पूछ रहा व्यापार क्यों कर रहे हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं ये नहीं पूछ रहा, क्यों कर रहे हैं? एक बात तो जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए व्यापार है कि व्यापार के लिए जीवन यापन है? बस इतने प्रश्न का उत्तर देते। जीविका के लिए व्यापार है, व्यापार के लिए जीवन नहीं है, ये समझ होना चाहिए। लोग पहले जरूरत के लिए कमाते हैं, बाद में कमाना ही उनकी जरूरत बन जाती है, और फिर पाप छपते रहता है, छूट नहीं पाते।
इस बात पर गहराई से चिंतन करना चाहिए। संसार में है, मेरे ऊपर पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दायित्व है, जितना है उसका मैंने पूर्ण कर लिया, काम खत्म। अब तो मैं उत्तमार्थ की ओर लगूं। मेरे पास वानप्रस्थी का मार्ग है। अभी तक मैंने पाप कमाया, कुछ अंशों में पुण्य कमाया, अब मैं पापों को त्यागूंगा, अपने भीतर के पापों का प्रक्षालन करूंगा, क्योंकि ये सुअवसर मुझे नरभाव में ही है, अन्यत्र ये मिलना भी नहीं है। और दोबारा मनुष्य बनोगे इसकी गारंटी है? बोलो। मैं तो भगवान ने कृपा कर दी हो, तुम्हें तो सर्टिफिकेट दे दिया, चिंता मत करना, तुम तो जितने जन्म चाहो हम दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। काश मनुष्य ये बात सोचे। सब लोग आत्ममुग्धता में जीते हैं। थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर्म कर लेते तो अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। जैसे मैंने बहुत कुछ कर लिया, अरे भाई देखो गंदगी कितनी लपेट रहे हो, उसे कब धोगे? आत्मा तो तुम्हारी मलिन हो रही है, कलंकित हो रही है। ये दृष्टि उसके हृदय में जगती है जिसके लिए आत्मबोध हो, जीवन के कल्याण का लक्ष्य हो। तो वो लक्ष्य हो, हम आगे चले, पाप को त्याग कर सात्विकता के मार्ग में चले, अध्यात्म का मार्ग अंगीकार करे या जन सेवा का कार्य हाथ में ले, और ये जीवन जब शरीर छोड़े तो प्रभु का नाम सुमरते हुए हंसते हंसते छोड़े, ताकि हम अपनी चादर को साफ करके जाए, मैली ना। ये गुरुदेव क्षमा चाहेंगे, आपने 3 प्रश्न के लिए कहा था, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न और आ गया। जैसा कि मनोज सर से आपने कहा था कि जैसे कि ये पाप होता है, जैसे लोग आते हैं बोलते हैं कि इतना टर्नओवर दिखाना है, इतना बिल काटना है, तो आपने कहा प्रोफेशन आप एक टारगेट बनाइए कि इतने तक काम करना है, उसको नहीं करना है, इस तरह छूट जाएगा हमसे वो। नहीं, वो नहीं कहा मैंने, सुनो। मैं आपकी बात को ये नहीं कहा कि तुम पाप करो, और मैं ये बोल रहा हूं कि मैं अभी कहूंगा भी तो तुम छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आजकल के चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या, मेरे मुंह से न बुलवाओ तो ही अच्छा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं कह भी दूंगा तो वो तुम कर नहीं पाओगे। तो जो व्यवहारिक है वो सुझाव मैंने दिया। एक बात बोलता हूं, कुछ जगह आप लोग अभी भी ध्यान रख सकते हैं। मेरे संपर्क में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बड़ी कंपनी का ऑडिट करता था। उस कंपनी ने पोल्ट्री फार्म खोल लिया। जैसे ही कंपनी ने पोल्ट्री फार्म खोला, इनके गया का ही था संजीव नाम, बड़ी कंपनी थी। उन्होंने कहा भैया तुम्हारी कंपनी अब पोल्ट्री फार्म खोल रही है, मैं जैन हूं, मैं तुम्हारा ऑडिट नहीं करूंगा क्योंकि उसमें हिंसा का काम। सोच की बात है, केवल मैं इससे उदाहरण दे रहा हूं। उसने कहा भाई मेरी और भी कंपनीज है तो उसको छोड़ दो, बाकी कर लो। बोले नहीं, मेरे संस्कार में नहीं है, मैं तुम्हारा काम छोड़ दूंगा, लेकिन पोल्ट्री फार्म चलाने वाली कंपनी का ऑडिट तो मैं भूल कर नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे जो पैसा आएगा वो पाप का पैसा आएगा, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने समझाया तुम कैसे बेवकूफ है, तुम्हें थोड़ी कुछ करना। बोला कुछ भी हो मैं नहीं करूंगा। और उस व्यक्ति ने आकर मुझे बताया महाराज मैंने उसे छोड़ा, एक कंपनी छूटी, मेरे पास 10 कंपनी आ गई और आज काम भी अच्छा। तो मैं आप लोगों से इतना जरूर कहूँगा, ऑडिट करते समय सब आपके सामने दर्पण की भांति होता है, आप सब समझते हैं। इतना तो ध्यान रखो कहाँ आटे में नमक है और कहाँ नमक में आटा है, इतना ध्यान रख करके चलोगे तो ज़्यादा सुरक्षित रखो। आज हमारे बीच यहाँ AKS यूनिवर्सिटी के श्री अवनीश समय मिलेगा तो और फिर मिल जाएगा मौका। कितने और हैं? कितने और हैं? हो गया, चलिए। AKS यूनिवर्सिटी के श्री अवनीश स्वामी जी अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आप अपने प्रश्न के लिए। गुरुवर को प्रणाम। बोलिए। मेरा प्रश्न है कि अभी जो शिक्षा पद्धति है बाह्य जगत की और अंतर जगत की, दोनों में ये देखने में आता है कि कहीं कुछ भूल हो रही है, ऐसा समझ में आता है।
वर्तमान शिक्षा में जो हम लोगों के यहाँ होती है स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ से जो उच्च शिक्षा लोग लेके निकलते हैं, उनको यदि देखते हैं तो उनके जो कृत्य होते हैं, वो कोई अनपढ़ उस तरह का कृत्य ना करे, या वो 100 बार भी सोचना पड़े उसको तो भी शायद वो नहीं करेगा, ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं। इसी तरह जो बाह्य जगत में, जो अंदर जगत में बहुत सारे धार्मिक संस्थान से लोग जो निकलते हैं, उन लोगों का जो व्यवहार है वो शास्त्रों को तो कंठस्थ कर लिए होते हैं, लेकिन व्यवहार में वो नहीं आता है, और वो धर्म की जो मूल भावना है उसके प्रतिकूल कई बार कार्य करते हैं। और ये सभी धर्म जो है एक ईश्वर की ही जो परम शक्ति है उसकी उपासना अपने अपने पद्धति से करते हैं, लेकिन वो भी आपस में लड़े रहते हैं। तो इसके पीछे जो गलती हो रही है वो कहाँ है, महाराज जी से जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले मैं बाह्य जगत की बात करूँ। शिक्षा, खड़े रह दो मिनट। शिक्षा की मूलभूत अवधारणा में बड़ा बदलाव आ गया। शिक्षा का मूल अर्थ है सीखना और सिखाना। आज उसका स्थान पढ़ने और पढ़ाने में ले लिया। पहले सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। जब सिखाया जाता था तो हमारा कौशल विकसित होता था। अब पढ़ाया जाता है तो सब रट्टू तोता बन जाते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, व्यावहारिकता का ज्ञान नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि लोग बातें तो समझदारों जैसी करते हैं और व्यवहार पागलों की तरह। आज ऐसा चल रहा है क्योंकि लोगों ने जीवन के मूल स्वरूप को समझा नहीं। आज एक कंसेप्ट बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, लर्निंग एंड अर्निंग। जबकि लर्निंग और अर्निंग के साथ लिविंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लिविंग तो खो गया, केवल लर्निंग और अर्निंग, तो उसकी सारी स्थितियां हम सबके सामने। तो हमें लिविंग जैसे तत्व पर ध्यान देना होगा, और जब हम उस पर ध्यान देंगे तभी कुछ अच्छा कर सकेंगे। एक बात। दूसरी बात, आपने अध्यात्म जगत की बात की, धर्म क्षेत्र की बात की। अध्यात्म जगत शब्द तो उचित नहीं है इसके लिए। धर्म क्षेत्र में भी बात सही है, पढ़ाया बहुत जाता है, और वैसा आचरण हो ये कोई जरूरी नहीं। हमारे यहाँ दो शब्द बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, एक शब्द ज्ञान और दूसरा तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। शब्द ज्ञान पाने वाले के व्यवहार में उतरे ये कोई जरूरी नहीं, पर जो यथार्थ तत्व ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी है उसके व्यवहार में सब कुछ घटेगा। तो ज्ञानी वह नहीं जिसने शास्त्रों को पढ़ा, ज्ञानी वो है जिसने जीवन के मर्म को जाना। जो शास्त्रों को पढ़ लिया वो विद्वान हो सकता है, पर ज्ञानी नहीं। ज्ञानी वह है जिसने जीवन के सार को पहचाना है। ऐसे लोगों से कोई लाभ नहीं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निरक्षर रहे, पर सारी दुनिया को ज्ञान का वह पाठ पढ़ाया जिसे लेकर आज भी लोग अपने जीवन को चमत्कृत कर रहे हैं। हमें ज्ञानी बनने की कोशिश करना चाहिए, विद्वान बनने की नहीं। समझ गए? मूर्ख से ज्ञानी विद्वान बनना, मूर्ख से विद्वान बनना बड़ा सरल काम है। आप लोग यूनिवर्सिटी तो यही करती है, मूर्ख को विद्वान बनाते। संत कहते मूर्ख से विद्वान बनने की जगह मूढ़ से ज्ञानी बनो। मूर्ख और मूढ़ में क्या अंतर है?
मूर्ख वह है जो निरक्षर है और मूढ़ वो है जो नासमझ है। निरक्षर अलग है और नासमझ अलग है। निरक्षर व्यक्ति समझदार हो सकता है, पर विद्वान व्यक्ति के अंदर भी नासमझी हो सकती है। आजकल पढ़े लिखे लोग ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं और इन्हीं बातों को रेखांकित करके कबीर दास जी ने बड़ी अच्छी बात की थी। पढ़ पढ़ कर पथरा भय, लिख लिख कर भय। कबीर तो कबीर है, उनकी ठेठ भाषा है। पढ़ पढ़ कर पथरा भय, लिख लिख कर भय ईंट, और अंतर धारा प्रेम की लगी न एको छींट। तो पढ़ाई किस काम? तो हमें मूर्ख से विद्वान बनने में वांछित लाभ मिले कोई पक्का नहीं, पर जो मूढ़ से ज्ञानी बनेंगे उसके जीवन के हित को कोई रोक नहीं सकता। तो मूढ़ से ज्ञानी बने, ये अपवाद हर युग में रहा, आज नहीं हर काल में। हमारे शास्त्रों में ऐसे शब्द ज्ञानियों के लिए द्रव सुख की संज्ञा दी, यानी उसको किताबी ज्ञान है, जीवन का परिज्ञान है। यथार्थ में वो ज्ञानी कहलाने का अधिकारी ही नहीं। तो हम यथार्थ ज्ञानी का सम्मान करें और अपने भीतर यथार्थ ज्ञान का उद्घाटन करें। एक बार की बात और बता दूं आपके प्रसंग में। मैं बिहार करके एक स्कूल में रुका हुआ था, साक्षरता अभियान चल रहा था। तो साक्षरता अभियान के क्रम में कुछ एक एनजीओ के सदस्य काम कर रहे थे। मैं धूप में बैठा सामायिक कर रहा था। मेरी सामायिक पूरी हुई तो वो लोग आए मेरे पास। मैंने पूछा क्या कर रहे? बोले साक्षरता का अभियान कर रहे हैं। मैंने सुन भी लिया था। वो लोगों को बोल रहे थे देखिए आप अगर साक्षर बन जाएंगे तो अपने हाथ से अपनी दस्तखत करेंगे, अक्षर पहचानने लगेंगे। अभी आप लोगों से 10,000 रुपये पर साइन कराते हैं, आपको 1,000 रुपया मिलता है, सब दूसरे खा लेते, वोट कर लेते। उन्होंने वही बात मेरे पास आकर के दोहराई, महाराज जी हम लोग साक्षरता अभियान में लगे हुए हैं और लोगों के साथ बड़ा छल होता है, लिखवाया कुछ जाता, दिया कुछ जाता, ये तो अंगूठा लगा लेते हैं और अपना काम करते हैं। साक्षरता से इनमें ये सब परिवर्तन आ जाएगा। मैंने उनकी बात बड़े धैर्य पूर्वक सुनी और बाद में कुल इतना ही कहा, भैया ये बताओ, ये 10,000 देके 10,000 पर मुहर लगाकर 1,000 देने वाले साक्षर हैं या निरक्षर? समझ गए? वो जो साक्षर है ना, हमारे यहाँ बड़ी पुरानी युक्ति है, ये साक्षरा ते तये विपर्येन राक्षसा भवन्ति। साक्षरा राक्षसा, ये वृत्ति है। हमें इस तरह मारवाड़ी समाज महिला मंडल की सविता गोयल और उसके बाद तैयार रहेंगे मारवाड़ी युवा मंडल के श्री सुधीर खेमका। पूरी ग्रुप पूरी सही मारवाड़ी समाज महिला मंडल पूरे एक साथ अपने खड़े हो जाएं और सविता गोयल एक साथ पूछ लें। उसके बाद मारवाड़ी समाज के युवा मंडल के सुधीर खेमका। पहले महिलाओं का हो जाए। बोलिए। ओ गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। आज हमारा सौभाग्य है आपके दर्शन करने को मिले। हमें बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हमारा एक प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन यापन करते हुए कर्म को पूजा कैसे बनाएं? क्योंकि कर्म करते हुए मन भटक जाता है, लगता है पूजा तो हमने की नहीं, सिर्फ कर्म ही कर्म करते हैं। कर्म को अपना कर्तव्य मानकर एंजॉय करने लगो, कर्म को बोझ मानना बंद कर लो, कर्म को अपना धर्म मान लो, तो कर्म ही आपकी पूजा है।
आप घर गृहस्थी के नित्य की जो क्रियाएं करते, चाहे खाना बनाना हो, चाहे घर का काम करना हो, इस काम को आप क्या मानते हैं? अरे रूटीन का एक काम है तो करना पड़ेगा, नहीं, ये मेरा धर्म है और इसी से मेरे घर की सारी व्यवस्थाएं बनेगी और इसी में मेरी सेहत अच्छी होगी। तो ये कर्म नहीं, मेरा धर्म है और उसका आनंद लीजिए तो कर्म की पूजा होगी। मारवाड़ी समाज युवा मंडल की सुधीर खेमकर, सभी आपके जितने युवा हैं आपके सभी एक साथ खड़े हो जाएं। मारवाड़ी युवा मंच के अपने सभी अनुज एवं अग्रज भ्राता के साथ गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी जी, आज के वर्तमान समय में अर्थ एवं बाहुबल का प्रभाव अच्छे व्यक्तित्व के प्रभाव से ज्यादा शक्तिशाली क्यों है? ये हरियुग में रहा, आज ही नहीं। अर्थ और बाहुबल का अपना प्रभाव दिखता है, लेकिन अंततः जीत अच्छे व्यक्ति की ही होती है। ये तात्कालिक रूप से हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन पूर्णकालिक इनका प्रभाव नहीं होता। इसलिए इन सब बातों से हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब जब लोगों ने अर्थ और बाहुबल का फायदा उठाना शुरू किया है, रावण को अपना आदर्श बनाया, पर चरित्र बल तो राम के पास था। उदाहरण हमारे सामने है, जीत किसकी हुई, राम की या रावण की? हमें तय करना है हमें किस पक्ष में जाना है। हमको अत्यंत प्रसन्नता है हमारे बीच विधायक श्री रामपुर पघेला जी, श्री विक्रम सिंह जी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुदेव चरणों में श्री फल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण कर लें, और यदि आपके पास कोई जिज्ञासा है, भावना है, और इनका सम्मान करेंगे यहाँ सतना की जैन समाज के अध्यक्ष श्री रमेश जी इंजीनियर, उनके साथ में और अन्य पदाधिकारीगण हमारे विधायक जी का सम्मान करेंगे और इस सम्मान क्रम में अपनी तालियों का आह्वान लेकर के बंधु आप इसके बाद तैयार रहिएगा। हिंदू पर्व समन्वय समिति श्री सुभाष जी बनर्जी के सुपुत्र श्री विभाष जी बनर्जी। आपको मैं महाराज जी प्रणाम करता हूँ। जो आपने पाप और पुण्य को डिफाइन किया है वही मेरा सवाल था, जिसका जवाब आप मुझे पहले दे चुके हैं। बहुत श्री विभाष बनर्जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से श्री अनिल शर्मा जी। कहाँ है विभाष जी? विजय माइक पहुँचाइए। अगला नाम बोलिए। सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से अनिल शर्मा जी। पूरा ब्राह्मण समाज एक साथ खड़ा हो जाएगा, उनके नेतृत्व में प्रश्न पूछेंगे श्री अनिल शर्मा जी। नमोस्तु गुरुवर, मेरा आपसे बात की अपेक्षा है। धर्म और पंथ यह दोनों अपने अपने परिभाषा में अलग अलग हैं। इनके बीच का अंतर भी स्पष्ट है, परंतु कभी कभी अविवेक बुद्धि और कुंठित मानसिकता के कारण दोनों को एक मान लेना समाज में आपसी सद्भाव को कम करता है और अहंकार का कारण बनता है, जिसकी परिणति अलगाव के रूप में होती है। समाज इस विकृति से कैसे बचे, आपका पाठ्य करिए। देखिए, इसके विषय में मेरा एक ही संदेश जो मैं वर्षों से देता हूँ और बहुत छोटा सा है। पंथ नहीं पथ देखो। इस एक छोटे से वाक्य में सारा सार समाहित है। अलग अलग धर्म और अलग अलग पंथ तो है ही, एक ही धर्म में अनेक पंथ है। हर व्यक्ति की जैसी आस्था उसके अनुरूप वे अपने पंथ का अनुकरण करे, कोई बुराई नहीं है, पर पंथवादी मनोवृत्ति से बचे। हमारी दृष्टि पथ पर होना चाहिए। पथ धर्म है, पंथ नहीं। पर विडंबना ये है कि धर्म तो एक तरफ धरा रह जाता है, लोग अपने पंथाग्रहों में इस तरह उलझ जाते हैं कि स्थितियां विषम बन जाती हैं। हमें उधर से अपने आप को बचाना चाहिए। और मैं पुनः सबको कहता हूं, तुम्हारी जैसी आस्था, श्रद्धा, भावना और उपासना हो, वैसी पूजा आराधना करो। तुम जो हो
वो तुम अपने पूजा घर के भीतर तक हो, पूजा स्थल के भीतर तक हो, बाहर आओ तो केवल एक बात का ख्याल रखो, हम सब इंसान हैं। मैं ये कहूं कि सब धर्म एक हो जाए तो शायद ये बात स्वीकार्य नहीं होगी और व्यवहारिक भी नहीं। हजारों सालों का इतिहास है सब, तो सब धर्म एक हो जाए ये बात व्यवहारिक नहीं है, पर सब धर्मी एक रहे इसमें क्या कठिनाई है। धर्मी एक रहे, अपने अपने रीति से धर्म करे, पर धर्म के नाम पर लड़ने से बचे, धार्मिक उन्माद से बचे। और आज विश्व को इसी की जरूरत है। मैं सभी समाज के प्रबुद्ध जनों से कहूंगा कि हमें एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है, सतना में तो अलग ही वातावरण दिखता है, पहले भी दिखा और आज भी दिख रहा है। 16 वर्षों के अंतराल के बाद मैं देख रहा हूं कि भावना बढ़ी है, घटी नहीं। आपकी प्रेरणा है और आशा करता हूं आगे भी बढ़ती ही रहेगी। सर्व ब्राह्मण समाज के श्री अनिल शर्मा जी, इसको आचार्य देंगे श्री मुन्ना सिंह जी, पार्षद पटना। आचार्य जी की चरणों में नमन। मैं श्री दिगंबर जैन पाठशाला में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई और सौभाग्य की बात है कि हमारे जो गुरु हैं श्री दयाचंद जी जैन, मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। आप भी खड़े हो जाओ यही बैठे हैं तो क्या है। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न क्या जिज्ञासा है कि अभी कुछ सालों में ये देखा गया है कि समाज के कुछ वर्गों में ब्राह्मण समाज को एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि ब्राह्मण समाज ने हमें परेशान किया, हमें ओछा समझा, हमें घटिया समझा। इस कारण से दो वर्गों के बीच में वैमनस्यता थोड़ी सी बढ़ गई। और मैंने तो जो अध्ययन किया ऐसा कुछ पाया नहीं है कि किसी ब्राह्मण समाज ने किसी वर्ग के विशेष के ऊपर कुछ अत्याचार किया हो। इस कारण से ब्राह्मण समाज के जो अन्य लोग हैं, कुछ लोग हैं जो स्वयं को ब्राह्मण कहने में संकोच करने लग गए हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो भ्रांति पैदा हुई है ये भ्रांति दूर हो सके। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि इस तरह की मानसिकता कतई अच्छी नहीं। मेरी राय है कोई भी समाज अच्छी नहीं होती, कोई भी समाज बुरी नहीं होती। समाज तो समाज होती है, समाज में रहने वाले व्यक्ति अच्छे और बुरे हो सकते हैं। और अगर बुरे व्यक्तियों की बात करें तो हर समाज में 2-4 मिल जाएंगे। अच्छे व्यक्ति भी खोजे तो हर समाज में हमें अनेक मिल जाएंगे। तो किसी भी बात को लेकर किसी भी समाज या आगे बढ़ के कहता हूं संप्रदाय को हमें उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए, उसमें हमें व्यापकता का ध्यान रखना चाहिए। अगर उस व्यापकता के साथ हम देखेंगे तो हमें अच्छा परिणाम आएगा। जो बातें आपने की है, मुझे उसमें भी कतिपय लोगों की निहित क्षुद्र मनोवृत्ति दिखती है जो जानबूझकर की ऐसी बातों को फैलाते हैं। और हमारे देश में तो ये और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। यह सब हमारे देश के स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं। समाज के सभी प्रबुद्ध जनों को आगे आना चाहिए और अच्छे लोगों का साथ में आना चाहिए, तभी हम बच सकेंगे। और मैं आप सबसे कहूँगा कि इन सब बातों से प्रभावित होकर, जैसे आपने ब्राह्मण के लिए कहा कि हम ब्राह्मण कहलाने में संकोच करते हैं, कोई जैन कहलाने में संकोच कहते, कोई ठाकुर कहलाने में संकोच करते, ये तो गलत बात है।
हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, हमें कहना क्या, मेरे आचरण से ब्राह्मणत्व झलकना चाहिए, ये दिखना चाहिए, तब काम होगा, इसमें संकोच नहीं। जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। कहाँ? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। दंडवत प्रणाम करता हूँ महाराज जी। मेरी सब शंका समाधान हो गया आपके सामने। सिर्फ एक शंका है कि राजनीति में मैं 90 से लगभग हूँ। जो मेरे को मानदेय मिला, कुछ मिला निर्वाचित में, मैंने सब जिनके ऊपर दान करना चाहिए दान किया। कहीं से मैंने घूस रिश्वत नहीं दी, फिर भी लोग गाली देते हैं और अपने लोग जो अपने बड़े नेता हमारे हैं वो छोड़ के चलते रहते हैं। सिर्फ इतना मेरे को बताएं कि मैं ये क्या करूं कि मेरे से वो। अरे मैं कह रहा हूँ, जब लिया होता तो गाली खा के गुस्सा होता, जब लिया ही नहीं तो सोचने की क्या बात है। श्री अर्चित जैन सपना, और उसके बाद क्या रहेंगे श्री अतुल दुबे जैन सपना। हाँ अर्चित, जब लगा तुम खड़े हो जाओ जब तक वो आ रहा है। अर्चित का अर्चित जैन, चलिए अतुल दुबे जी आप बोलिए। हाँ अतुल दुबे, हाँ बोल रहा हूँ। महाराज जी आपने सीए के एसोसिएशन के लिए बोला है, तो एक आपका उद्बोधन था ऑडिट ऑफ लाइफ, ये लोग देख लेंगे। मेरा आज का क्वेश्चन है, आज समाज में हमसे कसौटी में 4 बातें पूछे जो आप तराश रहा है। एडवोकेट के आगे लर्नेड लिखा जाता है, क्या हम उस पर खड़े हैं? वकालत में केवल लड़ाई या विवाद निपटाया नहीं जाता, बल्कि प्रभु द्वारा प्रदान मानव जीवन को नियमानुसार व्यवस्थित और सुरक्षित करना है, क्या कर रहे हैं? ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए, चढ़ाने के लिए नहीं, मानव जीवन सेवा करने के लिए, सताने के लिए नहीं, क्या कर रहे हैं? और क्या वकील या सीए जो सम्मान पा रहे हैं, क्या वो अपने क्लाइंटों को सम्मान दे रहे हैं? ये सवाल तो उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछो? ये वो बताएंगे, मैं क्या बोलूँगा इसमें। हाँ बहुत अच्छे सवाल है और बिल्कुल साधुवाद दीजिए अतुल भाई का। ये बड़े सरल चित्त सेवा भावी व्यक्ति है। 2004 से निरंतर जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ हमारा कोई ऐसा प्रवास नहीं जहाँ अतुल दुबे ना पहुँचे हों। इसलिए जैसा अभी कहा गया अतुल दुबे जैन, बिल्कुल जैनत्व उनके कर्म में प्रतिष्ठित हो गया है और 2004 से इन्होंने रात्रि भोजन छोड़ रखा है। ये अपने आप एक अनुकरणीय उदाहरण है। बंधुओं, आपने जो बात की बहुत अच्छी बात की है। इन्हीं के ये प्रश्न हर चार्टर्ड अकाउंटेंट और हर एडवोकेट को अपने सामने रखना चाहिए। हाँ श्री अर्चित जैन उपस्थित नहीं है। मैं कह रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी पीयूष जैन गुन्नावर भी यहाँ उपस्थित हैं। हाँ एक बात आज सब सुबह आप सबको बोली गई थी कि प्रतिभा स्थली में पुनः इस वर्ष का नामांकन प्रारंभ हो गया। कोविड के कारण पिछले वर्ष तो सब घर से ही ऑनलाइन पढ़ रहे थे, लेकिन अभी मुझे जैसी जानकारी रायसेठ चंद्र कुमार ने दी, क्या 5 स्थानों में प्रारंभ। अब प्रतिभा स्थली के 5 केंद्रों में अध्ययन शुरू हो गया है और आप प्रतिभा स्थली की प्रतिष्ठा को जानते हैं, वहाँ की पढ़ाई की गुणवत्ता को पहचानते हैं, बच्चियों की संस्कार युक्त शिक्षा का श्रेष्ठतम उपक्रम वहाँ है। तो आप वहाँ अपने बच्चियों का नामांकन अगर कराना चाहें तो समय पर आप उनसे संपर्क करें। नामांकन चालू है और प्रतिभा स्थली की वेबसाइट पर सब डिटेल होगा। आप सब जरूर लाभ लें और कहीं ऐसा ना हो कि आप वंचित रह जाएं। शायद 4ठी क्लास से एडमिशन चालू है, आप उसका देखें। बोलिए आप। बाल ब्रह्मचारी बता रहे हैं। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, दया और शाकाहार भारतीय संस्कृति के गहरे प्राणों पे बसा हुआ था, लेकिन आज मांसाहार का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये दुखद है और इससे ज़्यादा दुखद यह है कि सरकार इसको लगातार प्रोत्साहित भी कर रही है। और तीसरा यह है कि कृषि के क्षेत्र में भी मत्स्य पालन और मुर्गी पालन आदि को जोड़ दिया है, जिसमें सरकार बहुत बड़ा अनुदान देती है। आपकी आवाज़ पूरा देश, पूरा प्रशासन और यहाँ पर उपस्थित संगठन सुन रहे हैं। निश्चित रूप से आपके द्वारा दिया गया समाधान एक बड़ा संदेश देकर आएगा। नमस्ते महाराज श्री। आपने ऐसे समय पर सवाल किया है कि गाड़ी छूट गई।
मैं आज आपके प्रश्नों को खड़ा रखता हूँ, कल के लिए लंबित रखता हूँ, फिर इस पर प्रकाश डालूंगा। समय आज आप सबका हो गया है 20 मिनट अधिक होने के बाद, इसलिए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। कल फिर से आप लोगों को ये सहयोग मिलेगा, सुबह का प्रवचन और शाम का शंकर समाचार। जो लोग रह गए हैं उन्हें कल अवसर दिया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर, और कल नए नाम बाद में लिए जाएंगे, पहले पुराने नाम। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं, महाराज 5 दिन से रोज, हमें 5 दिन आए नहीं हुआ, वो भी कह रहे हैं 5 दिन से रोज पर्ची दे रहे हो, कितना मैया से आ रहे हैं, लेकिन वंचित है। कल उन सबको प्राथमिकता पर के आधार पर अवसर दिया जाएगा। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनस्यारा सागर जी महाराज की। कल पुनः प्रातः है काल 8:50 पर हम लोग इसी पंडाल में गुरुदेव के मंगल में प्रवचन के लिए यहाँ एकत्रित होंगे, और आज की इसी तरह कल इसी समय पर शंका समाधान कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित होगा।